नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम मधुबनी में हैं, जो कि अभी हम मधुबनी जिले के स्टेज पे हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ इंदु देवी गायिका है, जो कि तेजस्वी का बहन भी बोला जाता है और नीतीश कुमार के साथ में भी काम किए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग लगातार जो रैली कर रहे हैं उसमें क्या। इंदु जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप जलवा बिखार देते हैं और आज मधुबनी में आप आए हैं और कहा जाता है कि तेजस्वी के आप बहन भी का है, नीतीश कुमार के साथ भी आप रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप पान समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको हक मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, देना पड़ेगा उनको, मिलेगा नहीं देना पड़ेगा। हमारे सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और मोदी सरकार जी को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा? ये जाम पर जाम और रैली पर रैली होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। आप एक गाना भी गाए हैं ताती ततबा पान समाज के लिए, वो गाना थोड़ा सुना दीजिए। और नीतीश कुमार पे भी आप गाना गाए हैं, वो आप काफी चर्चित चल रहा है। क्या गाना गाए हैं? एक गाना है कि चेता चेता ए ततमा चेता चेता ए ताती कि तोहर कोई ना संघाती, चेता चेता ए ताती कि तोहर कोई ना संघाती, चेता चेता ए ताती। तू है ताती तू है ततमा तू है रहला पान हो, तू है रहला पान। पूर्वज तोहर कपड़ा बुने बुनकर से पहचान हो, बुनकर से पहचान। पूर्वज तोहर कपड़ा बुने हो, पूर्वज तोहर कपड़ा बुने बुनकर से पहचान। तोहरा पेट पे मारलक लाती, चेता चेता ए ताती कि गरहन लगलक साढ़े साती, चेता चेता ए ताती। इंदु जी, कहा जाता है कि राजनीति में आप लोग पहले से हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने आप लोग का हक छीन लिया। क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर आप लोग का हक नहीं देते हैं तो 25 में उनको भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा? अगर वो नहीं देंगे हम लोग को आरक्षण, ये आपस नहीं होगा मिला हुआ अधिकार, हमारा जो हक है, तो उनको वोट नहीं पड़ेगा। पान समाज से एक भी नहीं मिलेगा। और अपना ही हम 80 लाख 1 करोड़ आबादी पान समाज का है, तो क्या हम अपना नेता नहीं बना सकते? अपना कोई नेता बनाएंगे। और आज हम जयनगर में हैं, जो कि हाको रथ हम पान को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है पिछले 1 महीना से। जिस तरह से आईपी गुप्ता अपनी हक की लड़ाई के लिए लगातार वो कभी मधुबनी तो कभी दरभंगा तो कभी कहीं, और आज हाको रथ हम पान को लेकर के आज जयनगर में एक बड़ा रैली किया जा रहा है, जिसमें हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों के खचाखच भर चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पे आईपी गुप्ता भी पहुँचेंगे और आईपी गुप्ता के पहुँचने के बाद आपको मंच से संबोधित करेंगे। संबोधित के बाद वो अपनी हक की लड़ाई के लिए लगातार जो लड़ रहे हैं उसको सभी लोग को संबोधित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हाको रथ हम पान का आंदोलन पिछले 1 महीना से चल रहा है, उसको देखते हुए लगातार सरकार को घेरते नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है उनकी हक की लड़ाई के लेकर के सरकार उनकी मांग और उनकी बात सुनेंगे? इसी तरह से हम कुछ लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से लोग लगातार आईपी गुप्ता के लिए सड़क से लेकर सदन से लेकर के मंच तक पहुंच रहे हैं और अपनी हक के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि पान समाज एक होंगे या नहीं? हम कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए चाचा? चंपा से। क्यों आए हैं? बस अपना हक लेके लिए। आईपी गुप्ता को पहचानते हैं? एकदम पहचानते हैं।
क्या हक है आपका? आपका हमको हक है यही है कि मतलब हमको जो हो रहा है तो हमको चाहिए। क्या चाहिए? क्या लाभ लाभ चाहिए जी। धिया पुता जैसे पढ़ते हैं वो हमको लाभ नहीं मिल रहा है, हम उसलिए लड़ रहे हैं। सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं? जी नहीं। तो सरकार से क्यों लड़े, नेता लोग से। नेता लोग से। आपका जिस तरह से पान समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं आईपी गुप्ता, और आपको ताती ततवा से हटा दिया, ताती ततवा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों अपना मतलब क्यों हटाया? एक बार लिया, एक बार फिर क्यों हटाया? मतलब आप लोग को काफी परेशानी हो रही है जी। पान समाज एक होगी? हाँ होगा। हाँ। ऐसा तो नहीं कि जो आज आप भाषण सुन रहे हैं, भाषण सुनने के बाद फिर कहिएगा कि नहीं? जी नहीं। हाँ। होगा, एकदम होगा। क्या लग रहा है भाई? सच है, ये तो सच है। कहाँ से आए हैं? चंपा से। किसको देखने के लिए? यही आईपी गुप्ता का। आईपी गुप्ता जी को पहचानते हो? जानते हैं, इसलिए तो आए हैं। नहीं पहचानते तो आते किस लिए? आप लोग की हक की लड़ाई के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी दरभंगा, कभी मधुबनी, कहीं कहीं रोज वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैली कर रहे हैं, और रैली के बाद वो संबोधित करते हैं, और संबोधित के बाद क्या लगता है कि आपकी हक की लड़ाई के लिए? हमको तो लगता है कि हमें हक की लड़ाई मिलेगा। अगर 25 में वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है? जरूर है कि हम लोग से उसको अच्छा से लाभ होगा। लाभ होगा। हाँ जी। क्या लगता है भाई? नहीं, हम हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए? हाँ, मेरा हक जो है सो हक नहीं दे रहा है, उसके लिए लड़ रहे हैं। और लोग हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे लोग बीच यहाँ पे खड़ा हो करके लोग आईपी गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए सर? कमलाईपट्टी से। किसको देखने के लिए? ये आजाद बिहार में आईपी गुप्ता को देखने के लिए। हाँ। क्या लग रहा है? हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, हक रहा। आप लोग का पान समाज एक होगा? हाँ, एक होगा। हो जाएगा। हो जाएगा। क्या लग रहा है सर? जी जी होगा। पान समाज हम लोग एक होंगे। एक हो जाएगा। जी जी, हम लोग हक और हक पान है। हम लोग को एसी से नीतीश कुमार जी हटा दिए हुए हैं। हम लोग उस हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और जहां तक हम लोग का विश्वास है जो हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक चुनाव आते आते हम लोग को वो यदि एसी में रखेंगे, हरिजन का दर्जा देंगे, हरिजन में रखेंगे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं रखेंगे हम लोग उसको कुर्सी से हटा देंगे। कुर्सी से हटा दीजिएगा? जी 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 जी। कौन कुर्सी पर फिर बैठेगा? जी जी, जिसको सीट मिलेगा वो फिर बैठेगा। पान समाज के तरफ से एक भी एमएलए मंत्री नहीं है। क्या लग नहीं रहा है? है। पान समाज का बनना चाहिए? बनना चाहिए। हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं सर। हम लोग अपना जी जी हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं, पान समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग अपने हक के लिए जी 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 जी। हम कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हक और हम पान का। आप नौजवान हैं, कहाँ आए हैं? आईपी गुप्ता से को देखने। आईपी गुप्ता जी को पहचानते हैं? जी पहचानते हैं। क्या लग रहा है कि हक की लड़ाई में आप लोग शामिल हैं, उनका हक मिल जाएगा? जरूर मिलेगा, और हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं। मिल जाएगा? मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। 25 की चुनाव भी है क्या? जी 25 का चुनाव है। अगर मतलब हम लोग का जो हक का लड़ाई है, अगर नहीं सरकार सुनेगा तो उसको 25 में देखने को मिलेगा सरकार को। जिस तरह से आपको हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम जिस तरह से आईपी गुप्ता का एक एक रैली हम आपको दिखा रहे हैं, उसी तरह से हम आपको आज दिन भर आईपी गुप्ता जी का एक एक रैली, एक एक भाषण और एक एक लोगों से हम जानकारी लेंगे कि क्या आईपी गुप्ता के लिए कितना लोग खड़ा उतरते हैं और कितना लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग और भी हम उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए चाचा? हरने से। किस लिए? वो जाते हैं हरिजन मारने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। अपना हक के लड़ाई के लिए। आईपी गुप्ता जी को पहचानते हैं? जी सर। क्या लग रहा है कि अगर आपको हक नहीं मिलेगा तो फिर क्या कीजिएगा? उसके लिए लड़ाई करेंगे। लड़ाई कीजिएगा? जी सर। क्या कीजिएगा सर? लड़ाई लड़ेंगे अपने हक के लिए। लड़ाई कीजिएगा? जी, अपना हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो आरक्षण दिए हुए थे वो दिया हुआ आरक्षण छीन लिया है तो लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ जाने पड़ेगा, जहाँ तक लड़ने पड़ेगा लड़ेंगे हम अपना। जी, अपना पान समाज को जैसे शामिल करके जहाँ तक जाने पड़ेगा, जहाँ तक लड़ने पड़ेगा लड़ेंगे, लड़ के अपना हक लेंगे। हक लेके
रहेंगे? जी हक ले करके रहेंगे। क्या सर हक लीजिएगा? जी हाँ, हक के बिना लेने छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना लड़ना पड़े, जितना दिन दौड़ना पड़े, हम लोग दौड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन हक लेके ही रहेंगे। तो आपने जिस तरह से सुना कि लोग पान समाज के लिए अपनी हक की लड़ाई के लिए जहां तक के जा सकते हैं वहां तक लोग पहुंचेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार जिस तरह से गुमसुम बैठी हुई है और सरकार पान समाज हो या और भी ताती तत्वा किसी का भी बात नहीं सुन रही है, क्या 2025 में उनको घाटा सहना पड़ेगा? ये भी हम आपको दिखाएंगे। और जिस तरह से लगातार लोग पान समाज के लिए और आईपी गुप्ता जो कि एक समाज सेविक भी कहा जाता है और लोगों को मदद भी करते हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। महिला लोग भरी हुई है और यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि महिला काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी नजर आ रही है। और हम आपको मंच पर दिखाएंगे कि जिस तरह से मंच पर लोग आने के लिए शुरू हो गए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आईपी गुप्ता भी पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। हम कुछ महिला लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ महिला है। कहाँ से आए हैं चाची? बासोपट्टी से। आईपी गुप्ता जी को देखने के लिए? जी जी। सरकार आप लोग के लिए कुछ की है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। बीपीएल उपीएल मिलता है? नहीं मिलता है। कुछ नहीं। कुछ नहीं। हमारे साथ एक दादी है, उनसे भी हम जानते हैं। कहाँ से आए हैं चाची? बुलेखर से। आईपी गुप्ता को देखने के लिए आए हैं? हाँ। आईपी गुप्ता को देखने आए हैं? हाँ। क्या लग रहा है सरकार आप लोग के लिए काम की है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस बार आईपी गुप्ता को आप लोग सरकार में बनना हाँ हाँ हाँ। क्या कहते हैं? हमारे साथ और भी कुछ महिला लोग हैं। बुंदेलखंड से देखने के लिए मीटिंग में आईपी गुप्ता को? हाँ जी। आईपी गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाइएगा? हाँ हाँ। नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश के नहीं वोट देगा। नहीं वोट देगा। नहीं देगा। कुर्सियां पर क्या बैठेगा? हमारे जात जात। हाँ पान जात। नीतीश कुमार नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा, नहीं देगा वोट। मोदी जी बढ़िया काम किए? नहीं कुछ नहीं किया हमारे जात ने। नहीं कुछ नहीं। बहुत काम किए। सब नहीं कुछ नहीं दिया। इंदिरा आवास कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं दिया हमारे। क्या तो नीतीश कुमार भी नहीं काम किए हैं? मोदी भी नहीं किया है। गैस उस दिया? कुछ नहीं दिया। नहीं हमारे कुछ नहीं दिया। नहीं कुछ नहीं दिया। हमारे साथ और भी कुछ महिला लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे महिला क्या कहेंगे? तो आपने सुना कि जिस तरह से महिला लोग काफ़ी गुस्सा में है, लेकिन जिस तरह से हम आपको बता दें कि महिला लोग भी आईपी गुप्ता को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या कहाँ से आए हैं? हम यहीं रामपुर गांव से आए हैं। आईपी गुप्ता को पहचानते हैं? जी जानते हैं। कैसा काम करते हैं? बहुत बढ़िया काम करता है हमारे पान समाज जात के लिए। आपके पान समाज जात के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, हीरो है हमारा। हीरो है हमारे पान समाज जात के लिए हमारा हीरो है। क्या 2025 में मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ एकदम बनाएंगे। आपके गांव में विकास आया? अभी तक तो विकास नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है जो विकास आएंगे। नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं किया अभी तक। अभी तक कुछ नहीं किए। लेकिन नीतीश कुमार और मोदी तो कहते हैं कि हम बहुत काम किए हैं। कुछ नहीं। जो रोड बोर्ड जो बना है बस वही। गांव का अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? कौन से आए हैं? काहे लाए? हम लोग को पान समाज से हटा दिया गया, उसलिए आए हैं। पान समाज से हटा दिया गया? हाँ हटा दिया गया है। तो क्या अपनी लड़ाई के लिए? हम अपनी लड़ाई के लिए आए हैं, हक के लिए आए हैं। सरकार से हक मांग रहा हूँ, हमको पान समाज में आना चाहिए फिर से। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो? नहीं मानेगी तो हम लोग लड़ेंगे और भी आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे उसके साथ। हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। अपना हक के लिए लड़िएगा? लड़ेंगे। आप भैया कहाँ से आए? अगोना से है, जयनगर। आप भी लड़ाई लड़िएगा? जी जी। जिस तरह से
पान समाज के लिए आईपी गुप्ता हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? आप लोग लड़िएगा साथ में? जी जी लड़ेंगे। एक कीजिएगा पान समाज को। जी। क्या चाचा? हाँ ठीक है, देंगे। वोट दीजिएगा? हाँ वोट देंगे और जिला राय लड़ेंगे। लड़ाई भी लड़िएगा? हाँ मान समाज को जैसे हटा दिया, क्यों हटाया, हम इसलिए जान जी लगा देंगे। दम लगा दीजिए। हाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए बाबू? हम यहाँ यहीं से आए बासोपट्टी से। किसको देखने के लिए? आईपी गुप्ता को। पहचानते हो आईपी गुप्ता को? हाँ पहचानते हैं। आईपी गुप्ता काम किए हैं? नहीं उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आदमी सब बोलता है, लेकिन किया होगा। नीतीश कुमार काम किए हैं? उनके बारे में तो नहीं सुने उतना, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं चिनते हो? नहीं पहचानते हैं उनको। नीतीश कुमार को पहचान में करते हो? नहीं पहचानते हैं। और प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को पहचानते हैं। मुख्यमंत्री को नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। कोई विकास नहीं करता, कैसे पहचानेंगे? विकास तुम्हारे गांव में पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। रास्ते में रह गया? हाँ। रास्ते में रह गया तो नीतीश कुमार के तुमने पहचान? नहीं पहचानते उसको। तो मोदी को नाम सुना है? हाँ सुने हैं। कैसा है? बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन तो तुम बोलते हो काम ही नहीं किए? तो काम नहीं किया तो नीतीश कुमार ने किया ना। दूसरा जिला में कैसे करता है? दूसरा राज्य में तुम्हारा राज्य में नहीं किया? नहीं किया है। क्या इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? आप देखियो, आएंगे आईपी गुप्ता तो बोलेंगे वही, उन्हीं को बना देगा? नहीं आईपी गुप्ता जिसको बोलेंगे उसी को बनाएंगे ना। तुम्हारे समाज से एक भी नेता मंत्री नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ना। अब हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ है, तुम नीतीश कुमार को नहीं पहचान? नहीं पहचानेंगे उसको, क्या पहचानेंगे? हम बूढ़ा हो गए हैं? बूढ़ा होंगे, मर जाएंगे। कहाँ से आए हो बाबू? कहाँ से आए हैं? ये तो बीजेपी के गमछी लेकर के आए हैं। बीजेपी के किसके साथ में आए हैं? कहाँ आए हैं? आईपी गुप्ता के देखने के लिए? तो जिस तरह से आपने सुना कि आईपी गुप्ता के लिए लोग अपनी अपनी मांग को लेकर के जिस तरह से लगातार लोग का कहना है कि हक की लड़ाई के लिए हम 2024 हो या 25 हो, हम नीतीश कुमार को गद्दी पर से उतार फेंकेंगे और आईपी गुप्ता को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपने एक बच्चे से भी सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम नीतीश कुमार को नहीं पहचानते। कौन है नीतीश कुमार? लीजिए नीतीश बाबू, आपको बच्चे लोग नहीं पहचानते हैं तो बूढ़े क्या पहचानेंगे? बूढ़े लोग भी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को नहीं पहचानते हैं। क्या है मामला, हम आपको साफ तौर पर सुनवाए और लिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हम आपको भीड़ के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और लोग का कहना साफ तौर पे है कि हम अपनी हक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? मधुबनी बासोपट्टी से आए हैं। किसको देखने के लिए? हम आईपी गुप्ता जी को देखने आए हैं और अपने समाज को देखने आए हैं। आईपी गुप्ता जी को पहचानते हैं? आईपी गुप्ता जी हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो आईपी गुप्ता आप लोग की हक की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग की हक मिल जाएगी? हम लोग का हक जो मिला हुआ था पहले से 10 साल से हम लोग का हक मिला हुआ था, अचानक जो है सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केस किया गया दूसरे अनुसूचित जाति के द्वारा हम लोग का हक जो छीना गया है, ये हक हम लोग को बहुत पूर्व से जो संसद में बिल पास हुआ है और वहाँ रोका गया हुआ है। और हम लोग का जो है सो समाज में जितना भी हरास हुआ है उस सब का जो है हम लोग बदला इलेक्शन में लेंगे सभी पार्टी से, क्योंकि हमारे पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो केंद्र में है और राज्य में है, जिसके चलते हम लोग को अधिकार नहीं मिल रहा है और हम लोग को पान समाज से जो अनुसूचित जाति का दर्जा था उससे बेदखल किया गया है। क्या लग रहा है 2025 में इसकी भोगी पड़ेगा सरकार को? निश्चित तरह से अगर सरकार हम लोग की बात मान लेती है, हम लोग को अगर अनुसूचित जाति का दर्जा फिर से अगर दे देती है तो हम लोग उसी सरकार को समर्थन करें। पूरे बिहार के जितने भी पान समाज है उनको भरपूर समर्थन करेंगे। अगर हम लोग का मांग नहीं माना जाता है तो हम लोग का अपना जाति से अपना कैंडिडेट होगा और जिताने का काम करेंगे। उनको हम लोग सदन से लेकर के सदन तक भेजेंगे। लेकिन आप लोग के समाज के भी एक भी एमएलए नहीं है, ना मंत्री है।
क्या 25 में हो जाएगा? नहीं है। इसीलिए तो हम लोग जो ये जनसभा को गांव-गांव में घूम करके जो 2 महीना से हम लोग प्रयास किए हैं, और जहां देखे होंगे आप जन सैलाब देखेंगे, सिर्फ हमारे स्वजाति का जन सैलाब है, किसी दूसरे जाति का जन सैलाब नहीं है। इसीलिए हम सभी समाज मिलकर के सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हम लोग का जो मांग नहीं माना जाएगा तो हम लोग अगला प्रधानमंत्री, अगला मुख्यमंत्री, अगला विधायक, अगला सांसद खुद चुनेंगे। खुद चुन लीजिएगा। चुनेंगे। आईपी गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाइएगा। आईपी गुप्ता को हम लोग हमारे तरफ से जितने भी समाज है पूरा भरपूर सहयोग करेंगे, और कर रहे हैं, और जगह जगह करेंगे। उनके लिए हम लोग जी जान लगा देंगे, और लगाए हुए हैं। क्या कहना है बाबा, कहाँ है? हम लोग आए हैं पान समाज के यहाँ, उद्घाटन हो रही है, मीटिंग हो रही है, इसलिए कि हम लोगों को जो है हक जो है सो पान तांती को, पान समाज को बिहार सरकार ने 10 वर्ष पहले जो है सो दे दिए थे, लेकिन इस बार जो है सो कुछ आदमी को विरोधी के कारण मतलब केस कर दिया है हरिजन समाज के लोग। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा कर के वो केस जो है सो हम लोगों को मतलब हक नहीं दिलाया। वो लोग कहा कि नहीं, ये लोग हक के लायक नहीं है, तो हम लोग को दूसरे वर्ग में रख दिया, ऊंचे वर्ग में रख दिया। लेकिन हम लोग ऊंचे वर्ग में रहने वाले नहीं है। हम लोग खास करके मजदूर क्लास के आदमी हैं, मजदूरी करके सब कुछ करते हैं, जीवन यापन करते हैं, बच्चों को पोषण पालन करते हैं सभी दिन से। हम लोग वैसे ही पहले पुराने जाति से चोल्हा जाति से आते हैं। अब हम लोग कहीं कहीं दास बुलाते हैं, कहीं शर्मा बुलाते हैं, कहीं गुप्ता बुलाते हैं। आप लोग को समाज के लिए तो आप लोग को सटने भी नहीं देता है दूसरा कोई। हाँ, ऐसा बात तो है कि हम लोगों को साथ दूसरे वर्ग का लोग जो है, जो पढ़े लिखे हैं, जो काबिल होशियार है, वो सब जो है हम लोगों से मतलब वोट भी जो लुभा करके ले लेते हैं, और हमारा काम नहीं करता है। और नीतीश बाबू का भी तो यही काम हुआ है। यदि नीतीश बाबू सुप्रीम कोर्ट में हमारे जैसे यहाँ बिहार में जो है सो मंजूरी करके उन लोगों को पास कर दिया विधानसभा में, और यदि वहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर जरा सा भी कोशिश करते नीतीश बाबू, तो हम लोगों का काम जो है सो वहाँ भी सफल होता। तो नीतीश बाबू सबसे इसमें जो है सो दोषी है, और इसलिए हम लोग इस बार जो है सो नीतीश कुमार को नहीं चुनेंगे। इस बार नहीं चुनिएगा? किसको चुनिएगा? तो हम लोग चुनेंगे आईपी गुप्ता को। हाँ, आईपी गुप्ता जिधर जाएंगे, जिस पार्टी में जाएंगे, या हम लोगों का हक जो पार्टी देने वाला होगा वो उसी पार्टी को हम लोग वोट देंगे। आईपी गुप्ता जिधर होगा वहीं हम होंगे, बस यही तो आपने सुना जिस तरह से इनकी हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगले बार जो है ये लोग खुद अपना प्रत्याशी खोजेंगे। और जिस तरह से हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम तनवाही से आए हुए हैं। काहेला? हम लोग पान समाज हैं। पान समाज में हम लोग को जो आरक्षण छीन लिया गया, हम लोगों को 10 साल आरक्षण दिया नीतीश कुमार, और वो आरक्षण हम लोगों को छीन लिया। इसलिए हम लोग अपने शक्ति प्रदर्शन से अपना जो आरक्षण है वापस लेंगे। हम लोग को इस बिहार में हर जिला में अपना रैली कर रहे हैं, अपना संगठन बनाएंगे, और रैली को करके नीतीश कुमार को हम लोग दिखाएंगे हम लोग 80 लाख हैं, हम लोग का आरक्षण चाहिए, हमारा आरक्षण उससे लेकर के ही रहेंगे जैसे वो दे आरक्षण। तो आपने सुना कि जिस तरह से आरक्षण के लिए लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत में।